अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं सब्र के मुतालिक गुफ्तगू करने वाला हूँ कि सब्र करने से बंदे को क्या मिलता है और सब्र करने वालों का क्या मकाम है और सब्र किसे कहते हैं। इसी बिना पर मैं बात करने वाला हूँ कुरान पाक की रोशनी में, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। पहले कुरान पाक की ये आयत सुन लीजिए कि अल्लाह ने कुरान पाक में क्या फरमाया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा माअस साबिरीन। ऐ ईमान वालों, मदद मांगो सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जरा इस आयत पे गौर कीजिए कि अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, मदद मांगो सब्र से और नमाज से, यानी अल्लाह ने सब्र और नमाज से मदद हासिल करने को फरमाया है। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, बल्कि अल्लाह ने ये फरमाया कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ने ये क्यों फरमाया है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, इसे समझने के लिए मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा, जिससे आपको ये बात पूरी तरह से समझ आ जाएंगी। बस आप वीडियो पूरा जरूर देख लेना। पहले जरा शुरू की आयत पे गौर कीजिए, पहले उसे समझ लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, यानी ऐ ईमान वालों, मदद मांगो सब्र से और नमाज से, यानी अगर किसी पर रंज आ जाए या कोई मुसीबत गुजरे तो अल्लाह फरमा रहा है कि तुम सब्र और नमाज से मदद चाहो। सब्र और नमाज का बहुत बड़ा मकाम है। बंदों को इन दोनों चीजों से काम लेना चाहिए। जैसे कि अगर कोई शख्स मुसीबत में है और वो नमाज भी पढ़ रहा है और वो अपनी जुबान से ये कहे कि ये मुसीबत मुझ ही पर क्यों आती है, तो फिर ये सब्र नहीं। और अल्लाह फरमा रहा है कि तुम सब्र और नमाज दोनों चीजों से मदद मांगो। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और ऐसा सोच रहा है या ये कह रहा है कि ये मुसीबत मुझ ही पर क्यों आती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि उसको अपने रब की जाते पाक पे यकीन ही नहीं, क्योंकि नमाज के साथ साथ सब्र करना भी बहुत जरूरी है। बंदा अगर नमाज पढ़ रहा है तो बंदे को ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह उस नमाज का अज्र जरूर देगा, क्योंकि अल्लाह इम्तिहान उसी का लेता है जो नेक होता है, नमाजी होता है। अल्लाह उसे ही आजमाता है, क्योंकि अल्लाह बंदों की दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत का भी ख्याल रखता है। और हाँ, ऐसा ही नहीं कि बस सब्र तो कर रहे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे, तो ये जान लीजिए कि नमाज पढ़ना भी जरूरी है और सब्र करना भी, क्योंकि हर नमाजी साबिर नहीं होता, लेकिन हर साबिर नमाजी जरूर होता है। जो सब्र करते हैं वो नमाज भी जरूर पढ़ते हैं। तो सब्र और नमाज दोनों ही चीजों से मदद हासिल करो। अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने और सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब जरा आप आयत के आखिर हिस्से पर गौर कीजिए। अल्लाह क्या फरमा रहा है, इन्नल्लाहा माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब इस आयत को एक वाक़ये से समझते हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या। 72 मुसाफिर थे जो आपके साथ जंग में यानी मैदान करबला में आए थे। तो जरा गौर कीजिए कि उन्होंने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का साथ क्यों दिया, जबकि नमाज इधर भी हो रही थी और नमाज उधर भी हो रही थी, अजान इधर भी हो रही थी और अजान उधर भी हो रही थी, मुसलमान ये भी थे और मुसलमान वो भी। तो फिर उन मुसाफिरों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का ही क्यों साथ दिया? वो चाहते तो उन दुश्मनों का भी साथ देते थे। अब इस आयत को समझिए। अब ये समझिए कि अल्लाह ने क्यों नहीं फरमाया कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, क्योंकि नमाज तो हर कोई पढ़ता है, कोई दिल से तो कोई दिखावे की, लेकिन सब्र हर किसी के बस की बात नहीं है। तो बस वहाँ वही हो रहा था, नमाज तो हो रही थी लेकिन दिखावे की। अगर अल्लाह फरमा देता कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है तो मामला बिगड़ जाता। जो लोग हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे मैदान करबला में, वो सोच में पड़ जाते कि आखिर किसका साथ दे, क्योंकि नमाज चाहे दिखावे की हो या दिल की, कोई समझ नहीं सकता कि ये किस तरह की नमाज अदा कर रहा है। ये सिर्फ अल्लाह को ही मालूम है। और सब्र का मर्तबा बहुत ज्यादा है और ये काम मुश्किल भी बहुत है। और जो अमल मुश्किल होता है अल्लाह को वो सबसे ज्यादा अजीज भी होता है। तभी अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और यही फर्क था हजरत इमाम हुसैन और उन दुश्मनों में कि वो नमाज तो पढ़ रहे थे लेकिन सब्र नहीं कर रहे थे, और हजरत इमाम हुसैन नमाज भी पढ़ रहे थे और सब्र भी कर रहे थे। और अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तभी उन 72 मुसाफिरों ने इमाम अली मकाम का ही साथ दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इधर यानी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से लड़ते हुए हम मारे भी जाएंगे तो हम शहीद कहलाएंगे, और दुश्मनों की तरफ से लड़ते हुए मारे जाएंगे तो मुनाफिक कहलाएंगे और दोजक मिलेंगी। अब जरा हजरत इमाम अली मकाम का सब्र देखिए। ये सब्र ही तो है कि आप मक्का से कूफा की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे और अभी कूफा पहुँचे भी नहीं थे कि एक मुसाफिर आया और आपसे कहने लगा कि कूफे का इरादा आप छोड़ दो, वहाँ माहौल अच्छा नहीं है। आपके भाई हजरत इमाम मुस्लिम को और उनके दोनों बेटों को दुश्मनों ने शहीद कर दिया। ये सुन के हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बेहद सदमा हुआ, लेकिन फिर भी आपने इस बात पर सब्र कर लिया
दिया और कदमों को रुकने नहीं दिया। ये सब्र ही तो है कि दुश्मनों ने आले नबी का पानी बंद कर दिया, नहर फराक पर पहरा लगा दिया, फिर भी इमाम ने इस जुल्म पर उफ तक नहीं किया। ये सब्र ही तो है कि हजरत इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास अलमदार पानी लेने दरिया पर गए और दुश्मनों ने उनके बाजू कलम कर दिया और उन्हें शहीद कर दिया। इस पर भी हजरत इमाम हुसैन ने शिकवा नहीं किया। आपके जवान बेटे हजरत अकबर शहीद कर दिए गए, आपके मासूम बच्चे हजरत असगर शहीद कर दिए गए। क्या क्या जुल्म नहीं किया दुश्मनों ने आप पर, फिर भी आप सब्र ही करते रहे, उफ तक नहीं किया और सजदे में अपना सर दे दिया। किस लिए? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इनको इस बात पे यकीन था कि अल्लाह हमारे साथ है। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जान देकर इस्लाम को जिंदा किया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तौफैल और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के तौफैल सब्र की तौफीक अता फरमाए और हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट में आमीन जरूर लिखे। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप दीन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें वो भी बताएं और वीडियो को दिल से लाइक करके आगे शेयर करें और सवाब के मुस्तहक बने। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।